सपना की गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, ये बात सोशल मीडिया पे 2 हफ्ता पहले ही पता चल गई थी, लेकिन सपना ने छुपाया। लोगों ने कमेंट किया, लोगों ने पूछा, पर सपना ने कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन फाइनली 2 दिन पहले सपना ने आकर के बोला कि हाँ, मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था, सभी लोग सुरक्षित हैं, सभी लोग बिल्कुल ही ठीक है भगवान की दया से। पर जो सामने वाला पक्ष था, जिसकी गाड़ी, सपना की गाड़ी आपस में टकराई थी, उस सामने वाली की गाड़ी में कितने लोग बैठे थे, उनके साथ क्या हुआ, ये बात सपना ने नहीं बताई। लेकिन ये सोशल मीडिया है, जैसे सपना की गाड़ी की टक्कर वाली बातें खुली, वैसे ये बात भी खुल गई कि वो सामने वाले पक्ष के परिवार के साथ क्या हुआ। तो गाइस प्लीज़ बिना वीडियो स्किप किए आप लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रीति चतुर्वेदी ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। इस समय सपना की गाड़ी की वीडियो बहुत तेज़ी से चल रही है, 2 हफ्ता पहले से ही चल रही थी, जिसपे सपना ने बिल्कुल ही चुप्पी साध रखी थी। सपना से लोग पूछते थे, कमेंट करते थे, सपना ने कोई रिप्लाई नहीं दिया। 1-2 रिएक्शन चैनल वालों ने भी वीडियो बना के डाला था, मैंने भी बोला था कि सपना की गाड़ी के साथ ऐसा हो गया करके। पर जो सपना के जो चाहने वाले हैं, उन लोगों ने रिएक्शन चैनल वालों को भी बोला कि तुम लोगों का क्या जाता है, तुम लोग क्यों वीडियोज़ बना करके डालते हो, उनके गाड़ी के साथ कुछ नहीं हुआ, झूठी अफवाह मत फैलाओ। तो अब उनको तो पता चल गया होगा कि ये बिल्कुल ही सच्ची और पक्की न्यूज़ है करके। और जो लोग बोलते हैं ना कि दूसरों के बारे में तुम लोग क्यों बोलते हो, तुम लोगों को व्यूज चाहिए, तुम लोगों को डॉलर चाहिए, तो बता दूँ गाइस कि ये सोशल मीडिया है। यहाँ पे अगर एक इंसान ने अपनी कोई भी वीडियोस को बना करके डाल दी और वो अगर पब्लिक कर दी, तो वो पब्लिक का हो गए। पब्लिक उस पर क्या रिएक्शन देती है, पब्लिक देख करके क्या सोचती है, वो यहाँ सबकी अपनी अपनी सोच होती है ना। तो हर इंसान रोज़ देख सकते हो कि इतने सारे सेलिब्रिटी हैं, हीरो हैं, हीरोइन है, इतने सारे लोग हैं, किसी न किसी को हर दिन इंसान ट्रोल किए ही जाता है। उसमें कुछ अच्छी न्यूज़ होती है, कुछ उसमें खरा मतलब बना के या ना के ऐसे ऐसे करके बोला जाता है। पर वो लोग नहीं आते हैं बोलने के लिए ना कि हमारे ऊपर क्यों बना रहे हैं, हमारे ऊपर आप पैसे कमा रहे हैं। नहीं, आती ही रहती है हर दिन कुछ ना कुछ खबर ना। तो वैसे ही यहाँ पे भी है, वीडियोस बनाते हैं जो लोग भाई अपना देखते हैं, सोचते हैं क्या चीज़ें हैं। आखिर पब्लिक देखती है तभी तो कमेंट करती है, हम देखते हैं वीडियोस को तभी तो हम क्या सोचते हैं, देखने के बाद वीडियो तो हाँ वही कमेंट करते हैं ना करके, अपने मन से कुछ भी बिना वीडियोस देखते हैं। उसी तरह से देखने के बाद रिएक्शन देने का अधिकार सभी को है, क्योंकि ये रिएक्शन चैनल यूट्यूब ने ही हक दिया है वीडियो बनाने का। हाँ, अगर कोई किसी के बारे में बहुत ज़्यादा उल्टा सीधा बोलता है, वो भी बिना जानकारी के, तो वो बहुत ज़्यादा गलत है। जब सपना के लिए कोई बिना जानकारी के ट्रोल करता है, वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। सपना हो या उसके सास ससुर हो, सास ससुर को भी लोग ट्रोल करने लगते हैं कभी कभी कि सास ससुर गलत हैं, यहाँ पे गलत किए, या सपना को ट्रोल करने लगते हैं। अब गाड़ी का के साथ ही ये सारी चीज़ें हो गई। अब उस पर कुछ लोग बोलने लगे कि मेरे पास पुख्ता सबूत है कि सपना की गाड़ी के साथ जिस गाड़ी का टक्कर हुआ था, वो उसमें भी जितने भी परिवार वाले थे उसमें से कोई नहीं बचा, कोई नहीं है करके ये बात सपना ने झूठ बोली। सपना का जो ड्राइव कर रहा था वो सपना का भाई था, वो पकड़ करके जेल में गया हुआ है। पर ड्राइव तो कोई एक इंसान कर रहा था। एक मिनट गाइस, सॉरी गाइस, मुझे ना बीच बीच में वीडियोस ना हर दिन ही रोकने पड़ ही जाते हैं करके। तो हम कहाँ थे कि मतलब वही है कि जो सपना के अब उसकी गाड़ी की जैसे अफवाहें फैल रही हैं कि पता नहीं सामने वाली परिवार में जो भी लोग सामने वाली गाड़ी में थे उनके साथ भी बहुत ऐसी चीज़ें हो गई, कोई भी नहीं बचा उनकी फैमिली का, इस तरीके की अफवाह। पर सपना झूठ बोल रही है, सपना यहाँ पे भी छुपाने की कोशिश कर रही है, नहीं बता रही है। सपना जो फालतू फालतू की चीज़ें थी वो बताई। हमेशा से बोलती है अपने ससुराल परिवार वालों को कि मैं तो तुम लोगों के ऊपर वीडियोस नहीं बनाती हूँ, अंशु मैं तुम्हारा नाम नहीं लेती हूँ, तुम भी मेरी वीडियो में अपना नाम मत लिया करो, अपना वीडियो बनाया करो, मैं जी रही हूँ, अब मैं जी रही हूँ, तुम लोग भी अपनी ज़िंदगी जियो। इन लॉस को भी बोलती है, कुछ कुछ बोल देती है। अब इस पे भी लोग ट्रोल कर रहे हैं कि उस टाइम इन लॉस का नाम लेने का कोई ज़रूरत नहीं था, अंशु का नाम लेने का कोई ज़रूरत नहीं था। उसके बाद भी सपना ने इन लोगों का नाम लिया। अंशु का नाम क्यों लिया? अंशु का क्या, वो गाड़ी से अंशु का कोई ताल्लुक़ नहीं था। उसके बाद भी अंशु ने सपना को इतनी सारी चीज़ें सुनाई कि अंशु तो अब तुम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो, कोई पछताने वछताने का ज़रूरत नहीं है, तुम खुश रहो, मैं खुश रहूँ करके, बस तुम्हारी शादी होगी तो जिस परिवार में तुम जाओगी उस परिवार वालों के साथ कुछ मत करना।
उनको धोखा मत देना, उनको उनके साथ अच्छे से रिश्ते निभाना। तो इस पे भी ये कुछ चीज़ें थी जो सपना ने बोली ऐसी-ऐसी करके। अब उस पे लोग सपना को भयंकर तरीके से ट्रोल कर रहे हैं कि सपना को किसने हक दिया अंशु का भविष्य का आकलन लगाने के लिए, भविष्य के बारे में बताने के लिए, क्या इससे क्या चाहती है कि इस तरीके की चीज़ें डाली हुई है। मतलब वो लड़की सही नहीं है, कल को उस लड़की की शादी होगी, वो ससुराल जाएगी या शादी फिक्स होने वाली रहेगी, तो लोग कहीं ना कहीं सपना को, इतने सारे लोग जानते हैं और जानते भी है कि अंशु और सपना ननंद भाभी का रिश्ता है। लोग बोलेंगे ना कि अरे यार ये तो भाभी थी, अपनी ननंद के बारे में क्या बोल रही है, अंशु के बारे में क्या बोल रही है, मतलब कि ये लड़की सही नहीं है, इससे शादी करने के जैसा नहीं है। तो बेचारी के रिश्ते में भी अड़चने आ सकती हैं क्योंकि ये लोग वाईटी पे हैं तो लोग देख रहे हैं करके। वैसे भी जब कोई रिश्ता जोड़ने जाता है इंसान तो अड़ोसी पड़ोसी तक से भी पूछ लेता है कि लड़की कैसा है, घर खानदान कैसा है। यहाँ पे इनकी खुद की ही भाभी उनके लिए बोल रही हैं। आगे चल के सपना उसके लिए प्रॉब्लम खड़ी करने के लिए ही ये वीडियोस बनाई है जानबूझ के। सपना अपनी वीडियोस में अंशु का नाम नहीं लेने देती है, अंशु कभी भी सपना का नाम नहीं लेती है, पर सपना हर वीडियोस में कुछ ना कुछ करके इन लॉस को, अंशु को टारगेट करती ही करती रहती है। इस चीज़ें के मतलब कार जो एक्सीडेंट वाली चीज़ें थी इसमें अंशु का और परिवार का कोई लेना देना नहीं था। हाँ, ये बोल सकती थी ना कि मैंने ये मुसीबत, क्योंकि जिस तरीके से चीज़ें हुई, भाई गाड़ी पुलिस में भी गई होगी, लोग भी गए होंगे, साथ साथ की गाड़ी में कितने लोग बैठे थे, कौन ड्राइव कर रहा था, सामने वाला भी पक्ष आया रहा होगा, दोनों पक्ष ने अपना अपना बात रखा होगा। हो सकता है कि इस पक्ष को कुछ नहीं हुआ पर उस पक्ष को कुछ थोड़ा बहुत हुआ हो, तो बातें तो आगे बढ़ी होगी, आपस में सुलह किया होगा या केस इस पे आगे चल रही होगी, क्योंकि सपना ने ये सारी चीज़ें नहीं बताई। लोग अंदाजा लगा रहे हैं कि इस तरीके की चीज़ें हुई होगी, पर सपना छुपा रही है करके। सपना इन लॉज का नाम लेने लगी करके कि अब मुझे भाग भाग के सारा काम खुद ही करना पड़ा। जिस तरीके से आरसी और कुछ गाड़ी का होता है ना कि आरसी पे गाड़ी पे जिसका नंबर रहता है उसी के ज़रिए मतलब आरसी करते हैं, ओटीपी उसी नंबर पे जाता है, तो ससुर जी ने नंबर बंद कर दिया। जब उन परिवार से, उन घर से तुम्हारा कोई लेना देना है ही नहीं, कुछ है ही नहीं, तो फिर तुम उस परिवार में ही घुस क्यों रही हो, उस परिवार से उम्मीद ही क्यों कर रही हो, जब तुम बच्चों को लेकर के, खुद को लेकर के अकेले इतने सारा सफ़र कर रही हो। लोग ने पीछे मुड़ के तुम्हें देखा भी नहीं, बुलाने का भी कोशिश नहीं किया, तो फिर तुमने फिर से क्यों उम्मीदें पाल ली। वो तो तुमसे कोई उम्मीदें नहीं करते हैं, बूढ़े हैं, छोड़ करके चली गई, खुद से बना रहे, खा रहे हैं, अकेले ही है ना, तुमसे उम्मीदें तो नहीं कर रहे हैं ना कि आ जाओ, घर ले लिया, बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेट कर दिया। वो दुखी हैं, वो तो अपना दुख भी नहीं बांट पा रहे हैं, किसी से कह भी नहीं पा रहे हैं। तुमको खुशी का मौका मिला है तो खुश रहो, तुम क्यों उनको ट्रोल करें। इस तरीके की चीज़ें बहुत सारे अफवाह मतलब सपना के लिए फैलने लगा है जब से वो गाड़ी वाले के बात पे इन लॉज के और अंशु के नाम लिया कि अंशु का नाम क्यों ली, तुम्हारा भी तो नहीं पटता है ना, तुम्हारे सास ससुर से क्या तुमने इन लॉज के साथ रिश्ते निभाए, क्या तुम परिवार को लेकर के चली, नहीं चली, तो फिर तुमको किसने हक दिया उस बच्ची को बोलने के लिए। अरे बच्ची का परिवार देखेगा ना, घर देखेगा, बच्ची भी पढ़ लिख रही, इतनी तो समझदार है ना कि मतलब उसे अपने रिश्तों को कैसे निभाना है। और वो एक ने तो एक कहावत भी था, सुपवा बोले चलनिया चल, वो बोले जिसके 72 छेद। तो सपना के अंदर खुद इतनी कमी हो के ना घर ना परिवार, किसी को ना संभाल पाई, अपने पति जो नहीं रहे उनको भी बदनाम किया, और आज खुद को अच्छा दिखाने के लिए अंशु को बुरा बना रही है, अंशु का नाम ले रही है। अंशु तो अपने किसी भी वीडियोस में, ब्लॉग में नाम नहीं लेती है। इस तरीके के बहुत सारे कमेंट अंशु को भी लोग कर रहे थे, अंशु तुम तो नाम नहीं लेती हो, लेकिन सपना बिना तुम्हारा नाम लिए वीडियो बनाती नहीं, हर वीडियोस में नाम लेती है। तो यार देखो, सपना ने जितनी मुसीबतों का सामना किया है, जितने तकलीफ़ों को वो सही है या जो सहती आ रही है, आज भी कोई ना कोई मुसीबत आ ही जाती है। अब दो हफ्ता पहले से तो मैं देख रही हूँ ये गाड़ी वाली चीज़ें आई है वाईटी पे, और ये गाड़ी वाली चीज़ें आई बिल्कुल सही निकली, क्योंकि सपना ने भी बता दिया कि हाँ उसके गाड़ी के साथ ऐसी ऐसी चीज़ें हुई थी। और उन 2 हफ्ता के बीच उसी टाइम की बातें हैं जब द रोड चैनल डिलीट हुआ था, द रोड चैनल डिलीट हुआ। सपना के सास ससुर प्रूफ लेके आए कि हम लोग लीगल जाएंगे, द रोड चैनल हमारे पास नहीं है। सपना ने भी कुछ चीज़ें मतलब लोगों के पैनल पे जा कर के कही कि
मेरे पास द रोड चैनल नहीं है, ये मेरे मतलब ससुराल ही पक्ष से किसी के पास है, सपना की गंदी फ़ोटोज़ लगी उस पर, द रोड चैनल डिलीट हो गया। मतलब ये सारी चीज़ें सपना फेस कर रही है। उसी टाइम गाड़ी के साथ भी ऐसी चीज़ें हुई थी करके, जो कि सपना ने नहीं बताई। ऑफ कैमरा शायद इतनी सारी चीज़ें झेल रही। तो देखो वो मुसीबतों का सामना तो बहुत ज़्यादा कर रही है। कहते हैं ना, कथनी और करनी में बहुत फ़र्क होता है। कहने वाला तो बहुत लंबा चौड़ा हाँक देता है, पर जो उस चीज़ों को, सिचुएशन को झेल रहा है, उसे ही पता होता है कि वो किस दुख से गुजर रहा है। क्योंकि देखने वाले को लिए बहुत आसान होता है, दिखने नॉर्मल चीज़ें होती है, पर जो उस स्थिति से गुजर रहा है ना, उसको पता होता है कि कितना बड़ा मुसीबत है, इसको कैसे 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 करके पार किया है इंसान ने। तो आया होगा गुस्सा, क्योंकि सपना को सिर्फ गाड़ी वाली उम्मीद से ही उम्मीद नहीं रही कि मतलब नंबर इन लॉज ने चेंज कर दिया। वो हमेशा से ही उम्मीद लगाए बैठी रहती है। जब निकली घर से तभी भी उम्मीद लगाई थी कि कहीं सास ससुर बुला लेंगे, चली जाऊंगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा, बच्चों के दादा दादी मिल जाएंगे हम। क्योंकि देखो, एक की गलती से एक हाथ से ताली नहीं बजती। कहते हैं ना, एक की गलती तो नहीं रही होगी, कुछ गलती इन लॉज की भी होगी उसके, कुछ गलती इनकी भी होगी, दोनों ही पक्ष से थोड़ी थोड़ी गई। क्योंकि इनसे शायद सहाया नहीं होगा वो दुख, समझ रहे हो, उनसे वो दुख सहाया नहीं होगा, इनको बर्दाश्त के बाहर होगा कि यार जिसके लिए मैं उस घर में रह रही थी, जो मेरा पति था, ज़िंदगी थी, अब वो ही नहीं रहा, तो उस घर में रह के क्या फ़ायदा है इनका इतना सहो नखरे वखरे, और कि मुझे दुख, अपने दुख के लिए रोने के लिए समय नहीं है। सपना के हिसाब से सपना को लगा होगा बहुत उसको लगा होगा कि इस घर में रह के सिर्फ बर्दाश्त करना है, जो उससे नहीं बर्दाश्त हुआ होगा, तो शायद उसने जाने वाला डिसीजन ले लिया। यहाँ इन लॉज भी, इनको भी लगा होगा कि दो बच्चे खो देने के बाद भी अब कौन बचा ही है, यही तो है। तो हमारे में इतनी सहने की शक्ति नहीं है, इतने सुनने की शक्ति नहीं है, हम इतना नहीं बर्दाश्त कर पा रहे हैं। गलती, दिमाग काम नहीं करता है, गलती से कुछ हो जाता है तो क्यों नहीं बर्दाश्त कर लेती हमारा। दोनों को ही अपनी अपनी उम्मीदें हुई, जो एक दूसरे पे खरे नहीं उतरे, तभी उन्होंने जाने दिया, ये चली आई, हट गए दोनों। अब उनकी ज़िंदगी है, अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। पर हाँ, कुछ जगहों पे सपना का लगता है कि ना, अब जब नाम नहीं लेती, बोल दी है कि सब कुछ छोड़ दिया, उनको छोड़ दिया, उनका प्रॉपर्टी पैसा कुछ नहीं चाहिए उसको, तो नाम नहीं लेना चाहिए था वहाँ पे। हाँ, अरे वाह, उनको नाम नहीं लेना चाहिए था, क्योंकि इसी नाम लेने की वजह से बहुत ज़्यादा ट्रोल हो रही है ये कि वो बार बार नाम लेती है, बार बार नाम लेती है। इतना तो अंशु नाम नहीं लेती हैं, इन लॉज नाम नहीं लेते हैं, लेकिन इसको नाम लिए बिना चैन नहीं आता है, क्योंकि इसको तो उससे सिर्फ व्यूज और डॉलर चाहिए, सिंपैथी चाहिए करके। तो गाइस, आप सब क्या कहना चाहेंगे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इस तरीके की अफवाहें भी उड़ाई जा रही है कि जो गाड़ी, इसकी गाड़ी से टक्कर हुई, सामने वाला पक्ष का नहीं है कोई, और इसमें कुछ सपना ने अभी बताया नहीं है, लेकिन एक दिन सुनते 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 शायद बोलेगी, बताएगी करके कि कौन है। अगर वो लोग वाईटी पे होंगे तो वो लोग खुद ही अपना पक्ष रख देंगे, क्योंकि लोगों को पता तो चल ही गया होगा कि ये यूट्यूबर है, इतनी बड़ी ये चीज़ों को वाईटी पे लाती है, देख सुन भी लिए होंगे शायद। तो अगर लगेगा कि ये झूठ बोल रही है, छुपाने की कोशिश कर रही है, इतना सब कुछ हमारे साथ हो गया, तो शायद मुझे ऐसा लगता है कि वो ला के रख देंगे, या फिर उनको भी अपनी पक्ष रखना चाहिए। तो आप लोगों को क्या लगता है गाइस, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और जो लोग भी बोलते हैं कि आप लोगों को क्या पड़ी रहती है रिएक्शन देने का, वीडियोस बनाने का, तो फिर से यही चीज़ कहूँगी कि रिएक्शन देना हमारा काम है, हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। देखो, मेरा तो कोई भी नहीं, ना मैं इन लॉज को जानती हूँ, ना सपना को जानती हूँ। सपना को भी प्यार करती हूँ, इन लॉज को भी प्यार करती हूँ। मुझे जो लगता है मैं सिर्फ वही बताती हूँ, जो देखती हूँ वही चीज़ें अपना रखती हूँ। मैं क्या सोचती हूँ, मैं वही चीज़ें रखती हूँ। सपना का साथ जब देने का टाइम आता है, शुरू से ही हमने सपना का साथ दिया, सपोर्ट किया, सपना के दुख को देखा है कि वो दुख जो वो सह रही है ना, किसी के बस की बात है भी नहीं। पर इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि इन लॉज को उल्टा उल्टा बोल दें। नहीं भाई, उनके साथ भी कोई दुश्मनी नहीं है, उनको भी कभी देखो तो दुख होता है करके। या मेरा ऐसा है कि मैं तो कभी, मेरी वीडियोस में आप लोगों ने देखा भी होगा ना, मैंने कभी सपना के लिए उल्टा बोला है, ना उनका सास ससुर के लिए कभी उल्टा बोला है। मैं जो देखती हूँ वीडियोस में, मुझे जो सही लगता है मैं सिर्फ वही बोलती हूँ। तो आप सब क्या कहना चाहेंगे इस पे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, अपनी राय ज़रूर रखिएगा। बाय।